कोरोना की तीसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की गई हैं और SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तैनात किया गया है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क भर में फौज को सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। 16 शहरों में पाक फौज तैनात कर दी गई। 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इन्हांस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। कोरोना वबा के ख़िलाफ़ हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बुनियादी जिम्मेदारी सिविल इदारों की है। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के तलब करने के बाद फौज सड़कों पर है। वज़ीर आज़म शहरियों को पहले ही खबरदार कर चुके हैं, अगर एहतियात ना की तो भारत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। शहरी इस वबा की शिद्दत को संजीदा लें, एहतियात करें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,825 नए केसेस सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 9.62% रही है, जबकि 70 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के बड़े शहरों में मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। कराची ईस्ट में मस्बत केसेस की शरह 21%, कराची साउथ में 12%, सेंट्रल में 9%, मलीर में 6% शरह है। हैदराबाद में 16% केसेस मस्बत आ रहे हैं और सक्खर में कोरोना की शरह 16% तक पहुंच गई है, जबकि मर्दान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 31, पेशावर में 34% और लाहौर में 18% है। सिंध हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। आज से 3 दिन बाद शहरों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि सिंध हुकूमत आइंदा होने वाली कौमी राब्ता कमेटी मीटिंग में बैनुल अक़वामी परवाजें बंद करने की अपील करेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट और सनतें SOPs के साथ खुली रहेंगी। जेलों में मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। रेस्टोरेंट्स में अंदर और बाहर दोनों में डाइनिंग बंद करने का फैसला किया गया। शॉपिंग सेंटर्स भी शाम 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। दूसरी तरफ मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। NCOC के सरबराह असद उमर ने अपनी ट्वीट में कहा है कि NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि कल से 40 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, जबकि 50 साल से जायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई है। भारत में सूरत हाल देखकर हुकूमत तशवीश का इजहार कर रही है और शहरियों को खबरदार कर रही है कि अगर अब भी एहतियात ना की तो हमें भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। भारत इस वक्त हंगामी सूरत हाल से में मुब्तला है। कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,73,00,000 से जायद हो गई है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ मुसलसल 5वें रोज़ कोरोना के 3 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,54,000 से जायद नए केसेस सामने आए हैं और 2,761 अमवात हुई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई दीगर रियासतों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अमवात की खबरें मिल रही हैं। मुल्क के ज़्यादातर अस्पताल भरे हुए हैं और जगह न होने की वजह से नए मरीजों को दाखिल नहीं किया जा रहा है। ऑक्सीजन का बहरान है। कई मुल्कों से हंगामी तौर पर ऑक्सीजन के टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं। BBC के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 1,86,000 से जायद अमवात की तस्दीक की है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों के सहाफ़ियों ने सरकारी अदाद-ओ-शुमार को चैलेंज किया है। दिल्ली और दूसरे शहरों के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो मरीजों का घर पर इलाज करवाएं। लोग अपने अजीज़ों की जान बचाने के लिए ब्लैक मार्केट का रुख कर रहे हैं, जहां दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लोग 1-1 किलोमीटर की लंबी कतार में खड़े होने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर पा रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल से बचने के लिए संजीदगी के साथ एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए, खुद भी महफूज रहिए और कोरोना का फैलाव रोकने में अपना किरदार अदा कीजिए।